बाजार पर भी जरा जानकारी लेते हैं और क्या हुआ आज उसको जरा समझते हैं। बाजार में आज जमकर बिकवाली हुई है। बाजार में लगातार तीसरे दिन बिकवाली दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 457 अंक लुढ़ककर 72,944 पर बंद हुआ। निफ्टी 125 अंक फिसलकर 22,148 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी करीब 300 अंक फिसला और 47,485 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट रही आईटी सेक्टर में। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में भी बिकवाली हावी थी। वहीं फार्मा, ऑटो और मीडिया शेयरों में आज रही खरीदारी। बाजार में और कहां पर सबसे ज्यादा हलचल थी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। तो ये कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजार में आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के तीनों अगर आप देखेंगे तो लाल निशान में बंद हुए हैं और एक समय तो ऐसा था कि निफ्टी 22,100 के भी नीचे चला गया था। दरअसल अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल जो है वो काफी कमजोर था और साथ ही साथ एक दिन की छुट्टी के पहले कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स ने ये सोचा कि क्यों रिस्क लेना, और कहीं ना कहीं इसके लिए भी आपने देखा कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट इसका देखने मिला। लगातार तीसरा दिन था जहां पे निफ्टी में गिरावट देखने मिली। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स को अगर आप देखेंगे तो लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद आज थोड़ा बहुत रिवर्सल जो है वहां देखने मिला और खासकर स्मॉल कैप में अच्छा खासा रिवर्सल देखने मिला और वहां पे हरे निशान में क्लोजिंग हुई है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो नतीजों के पहले इन्फोसिस में अगर आप देखेंगे तो वहां पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। करीब 3-3.5% के आसपास की गिरावट थी, जबकि इसके नतीजे आने वाले हैं उसके पहले गिरावट थी LTI, माइंडट्री, इंडसइंड बैंक, विप्रो जैसे काउंटर से जहां पे गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट आईटी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो आईटी स्पेस में देखी गई है। निफ्टी के गेनर्स में अगर आप देखेंगे तो आयशा मोटर्स, डीवीज लैब, टाइटन, ONGC जैसे काउंटर से जहां पे थोड़ी बहुत राहत देखी गई। फोकस में भारतीय हेक्साकॉम का काउंटर था। जेफरीज ने अपनी कवरेज शुरू की है, उसका इंपैक्ट यहां पे देखने मिला। खरीदारी की सलाह दी। मार्क्सेस फार्मा यहां पे फंड्स की तरफ से बाइंग हुई है। पतंजलि फूड्स यहां पे भी GQG ने अपना हिस्सा बढ़ाया, उसका इंपैक्ट। और भारत डायनामिक्स में भी खबरों के चलते अच्छी खासी तेजी देखने मिली। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में काफी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहां पे खरीदारी हुई है। आप वाटेक को देखिए, 15-16% के आसपास के गेंस यहाँ पे थे। बैटरी मैन्युफैक्चरर्स अगर आप देखेंगे तो काफी हलचल में थे। एक्साइड, अमारा राजा को अगर आप देखेंगे तो वहां पे भरपूर तेजी थी। स्टरलाइट, कोचिन शिपयार्ड जैसे काउंटर से जहां पे आज खरीदारी देखने मिली। लूजिंग एंड पे अगर आप देखेंगे तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्पार्क में लगातार गिरावट देखने मिल रही है। हुनासा कंज्यूमर और क्रिसिल जैसे काउंटर्स थे। इनफैक्ट क्रिसिल पे तो नतीजों का भी इंपैक्ट देखने मिला। 3-3.5% के आसपास की गिरावट थी। तो फिर एक गिरावट वाला ट्रेडिंग सेशन जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिला है। खासकर अगर आप देखेंगे तो कमजोर ग्लोबल संकेतों का असर जो है वो यहाँ पे भारतीय बाजारों पे देखने मिला है। लेकिन एक बात अच्छी है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी राहत वहां मिली है, क्योंकि हरे निशान में स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुआ है।